बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में, लॉकडाउन की सिचुएशन सबको पता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घरों में हैं, ना कहीं हम बच्चों को लेके बाहर जा सकते हैं, ना हम किसी को अपने घर पर इनवाइट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने स्पेशल और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए और छोटा सा एक घर पर ही हम अपने बच्चों के साथ बारबेक्यू प्लान करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। ये छोटी सी, मैं कहती हूँ कि सबको अपने अपने घरों में इसी तरीके से ही सब कर रहे होंगे। आई होप जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम पर हम सब ही परेशान हैं उससे। ज़ाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी बीमारी है जो एक कोरोना वायरस की सूरत में हम लोगों के ऊपर अब ये प्रॉब्लम आई हुई है। तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द इससे छुटकारा पाएंगे और इस आजमाइश से हम निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। बस हमने क्या करना है, अपने बच्चों को, अपने आप को सेफ रखना है, घरों के अंदर बाहर ना जाएं, जहाँ रश वाली जगहों पे ना जाएं। अपने हाथों को 20 सेकंड तक अच्छे तरीके से वॉश करें ताकि जो जरासीम हैं वो हमारे हाथों से निकल जाएं और कोई भी ऐसा मसला ना हो। तो प्लान किया था मैंने छोटा सा अपने बच्चों के साथ, गेट टुगेदर कह लें या इसको बारबेक्यू पार्टी कह लें, छोटी सी हमने अपने बच्चों के साथ की है। तो उसके लिए मैंने लिया है चिकन। यहाँ मैंने पीस लिए थे, तकरीबन मेरे पास 8 से 10 पीस थे। मैंने गिने नहीं क्योंकि फ्रीज़र में थे, जैसे ही निकले तो वैसे ही मैंने उसको मैरिनेट किया। क्योंकि मैंने चिकन लॉकडाउन की वजह से फ्रीज़ किया हुआ है काफ़ी सारा, ताकि हमें बार बार बाहर ना जाना पड़े। सब लोग ऐसा ही कर रहे होंगे और ऐसा ही करना चाहिए, बार बार आप लोग बाहर ना जाएं। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ मैरिनेशन की, तो आपको बताऊँगी कि मैं किस तरीके से मसाला लगा रही हूँ। चिकन ले लिया हमने, उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट जा रहा है, इसमें 4 टेबलस्पून दही जा रही है, आधा किलो, और 2 पैकेट मैंने लिए हैं चिकन टिक्का। जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। यहाँ पर जा रहा है आधा कप लेमन जूस। मैंने लेमन का रस निकाल के उसको छान के सारे उसके अंदर जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं और उसको मैंने रख लिया है। अब टाइम आ गया है चिकन को कट्स लगाने का, क्योंकि ये फ्रीज़ किया हुआ था तो मैंने इसको बाहर निकाला हुआ था काफ़ी टाइम से। ये एक दिन पहले का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, जबकि रात को मैं इसको मैरिनेट कर रही थी। तो अगले दिन मैंने इसको जो है ना फिर बारबेक्यू उसका टिक्का बनाया था हमने। तो कट्स हो गए, सारे पीसों को अच्छे से लगा लेने हैं। आधा किलो मैंने डाल दिया है बाउल में दही। अब इसका करेंगे हम मैरिनेशन तैयार। तो इसको मिक्स करना है, साथ ही इसमें जो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने तकरीबन ये 4 टेबलस्पून है भर कर लिया था मैंने, क्योंकि चिकन ज़्यादा था। तो इसको ऐड कर देना है और इसमें जाएगा लेमन जूस, जो कि मैंने आधा कप तकरीबन है, ये ऐड कर देना है। इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको मिक्स कर दिया है, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है 2 पैकेट। अच्छा, मैंने इस 2 पैकेट के अलावा कोई और मसाला नहीं डाला। जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो इसमें नमक और मिर्च मुझे नॉर्मल लगी। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो 2 से 3 चम्मच, जैसे आपको अच्छा लगे, आप टेस्ट दही में कर सकते हैं, तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, बस सिर्फ 2 पैकेट मैंने इसमें मसाला डाला और साथ ही इसमें डाला है मैंने जर्दे का रंग 2 चुटकी, ताकि इससे बड़ा अच्छा सा हमारा जो चिकन का बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है इसका। तो बस अब इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स और इसको मसाले को लगा देंगे, मैरिनेट कर देंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि जो सिचुएशन आजकल चल रही है, हम सब ने हिम्मत नहीं हारनी, एग्जॉस्ट नहीं होना। हम समझ सकते हैं जो भी हो रहा है, हम लोग बाहर जाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगियां बाउंड हो गई हैं। लेकिन ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है। घरों में रहें, अपने बच्चों को सेफ करें, बाहर ज़्यादा ना जाने दें। आजकल आपको पता है स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे भी घर पर हैं, तो बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप एफ़र्ट करके उनको खुश कर दें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आप भी मुतमईन हो जाएंगी कि आपके बच्चे घर पर ही कुछ ना कुछ इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं सारे के सारे जो मैंने पीसीस लिए हुए थे उनको, मसाला दही का, और वो जो मैंने अभी सारा रेडी किया है। इसको मैरिनेट करना है बहुत अच्छे तरीके से, ओवरनाइट रखूँगी इसको मैं। इसको हम कल बनाएंगे, मतलब आज रात लगाऊंगी तो इसको कल रात को मैं इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी। छोटी सी वीडियो भी मैंने बनाई थी जिस तरीके से हम लोगों ने इसको एंजॉय किया। ये यहाँ पर मेरा चिकन मैरिनेट होकर रेडी है। अब मैं इसको करूँगी फ्रिज में, मतलब इसको मैंने अब सेव कर देना है, अगले दिन इसको निकालेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आपके पास एयर टाइट जार है तो उसमें भी कंटेनर में रख सकते हैं, या इस तरीके से प्लास्टिक रैप के साथ भी रैप करके इसको रख दें।
इसका इतना अच्छा फ्लेवर निकल कर आया था, यकीन करें। इसको अगर ओवरनाइट आप मैरिनेशन करके रख देते हैं और नेक्स्ट डे अगर आप टिक्का बनाते हैं तो मैं कहती हूँ कमाल। सारे जूसेस चिकन के अंदर जज्ब हो गए थे और इतना मज़े का बना था। यहाँ पर अगला दिन आ गया है, मैं अब इसको निकाल के लाई हूँ फ्रिज से। अब मैं क्या करूँगी, छोटा सा मैं एक काम करती हूँ, जब मैं बारबेक्यू बनाती हूँ घर पर तो मैं इसको पहले स्टीम कर लेती हूँ चिकन को। आपकी मर्ज़ी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से जब टिक्का पार्टी होती है तो मैं चिकन को कुछ ना ऑयल डालना है ना पानी डालना है, क्योंकि चिकन का अपना वाटर होता है, दही का अपना वाटर होता है। इस तरीके से सारे पीस मैं पतीले में लगा कर हल्की हल्की आँच पे, देखिए स्टीम भी निकल रही है, बिल्कुल हल्की आँच की हुई है मैंने। इसको ढक्कन देकर मैं छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं इसको तेज़ आंच पर इसका पानी ड्राई कर लूँगी। यहाँ जी आ गया है अगला दिन। चिकन मैंने अच्छे से स्टीम कर लिया था। बच्चे यहाँ छत पर एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी सी पतंगे और डोरे इनके पास रखी हुई थी घर में ही। ज़ाहिर सी बात है बाहर तो जाना नहीं हुआ, तो बच्चे ऐसे ही छत पे खड़े होकर अपना पतंगबाजी करने में मसरूफ़ थे। तो बाहर देखें रोड पर बिल्कुल खामोशी है। ये मेरे हस्बैंड है मंसूर बलोच साहब, सब जानते हैं इनको, पहचानते हैं। बच्चों के साथ खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे। आजकल दिन में राशन तकसीम करते हैं, रात को शाम में जब ये थक हार के घर आते हैं तो चलो बच्चों के साथ छोटा सा ये एक मज़े का हम लोगों का एक हो गया था डिनर। यहाँ पर आसमान पे कोई पतंग नहीं है, लेकिन बच्चे लगे हुए हैं। 1-2 पतंगें उड़ी थी, बस उसी को ही इंजॉय करने में लगे हुए थे। बस 1-2 घंटे ही हमने ऊपर पतंगबाजी थोड़ी सी बच्चों के साथ इंजॉय किया और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे, क्योंकि शाम हो रही थी और ऊपर बादल भी बन रहे थे। और यकीन करें खाना खाने के फ़ौरन बाद ही बहुत प्यारा मौसम हो गया था। यहाँ बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों ने खाना अभी स्टार्ट किया था तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। मैं आपसे ज़रूर वो क्लिप शेयर करूँगी। यहाँ बच्चे छत पर थे, मैं चली गई नीचे और मैंने जाकर चावलों को दिया दम। यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल ज़ीरा राइस बना रही हूँ। बहुत ही इजी हैं, बहुत झटपट बन जाते हैं। यहाँ सलाद रेडी है, प्याज, खीरे, धनिया पुदीने की चटनी और साथ लेमन, क्योंकि जैसे ही टिक्का उतरता है कोयलों से तो उसके ऊपर लेमन जूस अगर डाल दें तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। यहाँ मैंने बनाई है दही मिर्ची। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर दूँगी आपको। दही मिर्ची हैदराबादी दही मिर्ची बहुत मज़े की बनती है, चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ जी रात हो गई, अब यहाँ सारे अब टिक्का पार्टी हो रही है। मच्छर बहुत है तो खाना हम लोगों ने अंदर खाया था, बस सिर्फ टिक्का फ्राई किया था। ये मेरी मदर इन लॉ हैं जो कि तस्बीह और मोबाइल पर कुरान पाक पढ़ रही थी। हम सबको दुआएं करनी है अपने बच्चों के लिए। इस मुश्किल घड़ी का जो हमारे ऊपर ये वायरस हमारे आ गया है लाइफ के अंदर, इसको अल्लाह ताला जल्दी से दूर कर दें और हमें इसे छुटकारा हासिल हो जाए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे थे टिक्का, क्योंकि टिक्का मैंने स्टीम किया था। आपको मैंने बताया है स्टीम में 80% तो ये कुक हो जाता है, 70% पानी मैंने तेज़ आंच पे ड्राई करके उसका तो बस मैं ले आई थी इधर ऊपर। तो बस अभी जनाब ये अब टिक्का हो रहा है रेडी। बहुत झटपट भी बन जाता है और चिकन कच्चा भी नहीं रहता। मोस्टली लोग करते हैं कि बारबेक्यू करते हैं तो अंदर से चिकन की जो लेग का पीस होता है उसके अंदर से हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लड रह जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे बहुत टेंशन देता है। इसीलिए मैं उसको स्टीम करती हूँ। यहाँ जी बहुत ही मज़े का टिक्का पक रहा है, हमारा खाना लग चुका था। ज़्यादा मैं क्लोज़अप नहीं कर सकी क्योंकि टाइम नहीं था। आई होप आपको मेरी छोटी सी अपने बच्चों के साथ ये जो मैंने उनको खुश किया आपको पसंद आया होगा। तो ये देखें बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया। आई होप आपको मेरी ये अपने बच्चों के लिए छोटी सी एफर्ट पसंद आएगी। तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे दुआ में याद रखें। और आज मैं दुआ करती हूँ, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस वायरस से निजात दिलाएं और हमारे बच्चे फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। आमीन सुम्मा आमीन।